भाग एक। हवेली का सन्नाटा और अकेलापन। गांव के किनारे खड़ी चांदनी हवेली बहुत पुरानी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, लंबे लंबे बरामदे और कमरे इतने बड़े कि उनमें खामोशी भी डर पैदा करती थी। यहीं रहती थी बड़ी बहू मीरा। पति कारोबार के सिलसिले में शहर चला जाता और हफ्तों तक नहीं लौटता। सास ससुर अपनी बीमारी में रहते, बच्चे अपने कमरों में सो जाते। रात को जब सब सो जाता तो मीरा के कमरे की खिड़की से सिर्फ चांदनी भीतर आती। वही उसका साथी थी। वो खिड़की पर खड़ी होकर देर तक बाहर ताकती रहती, पर उसके मन में एक बेचैनी थी, एक अजीब सी तन्हाई। उसके दिल में सवाल था, क्या यही उसकी जिंदगी है, बस खामोशी और इंतजार? उस रात भी वही बेचैनी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाली रातें उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली हैं। आधी रात का समय था। हवेली के बड़े हॉल से मीरा को धीमी धीमी आहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर आवाज और पास आई। उसका दिल धड़क उठा। कांपते हुए होठों से उसने कहा, कौन है वहां? दरवाजा चरमराया और एक परछाई अंदर आई। चांदनी की हल्की रोशनी में चेहरा साफ हुआ। वो आरव था। मीरा कुछ पल के लिए जम गई। आरव, वही आरव जिससे वो कॉलेज में मिला करती थी, जिसे वो कभी भूल नहीं पाई थी। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। भीगे कपड़े, थकी सांसें, लेकिन मुस्कान वैसी ही जैसे बरसों पहले। आरव ने धीरे से कहा, मीरा, तुम अब भी वैसी ही हो। मीरा के गाल लाल पड़ गए, उसके सीने में सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहाँ इस वक्त? आरव ने गहरी नजर डालते हुए कहा, बारिश में फंस गया था। पर सच कहूं तो मुझे लगा जैसे ये हवेली खुद मुझे यहाँ खींच लाई हो। मीरा का दिल पुरानी यादों में खो गया। कॉलेज की वो शामें, जब दोनों साथ बैठकर बातें करते थे, जब वो आरव की आंखों में अपने लिए चाहत देखती थी। आज वही चाहत उसके सामने खड़ी थी, बरसों बाद भी वैसी ही। आरव ने कदम बढ़ाए और उसके पास आ गया। मीरा के हाथ कांप रहे थे। आरव ने उसका हाथ थामा। मीरा ने झटके से छुड़ाना चाहा, मगर अगले ही पल वो खुद रुक गई। उसका दिल कह रहा था, मत छोड़ो। कुछ पल दोनों खामोशी में खड़े रहे। सिर्फ हवेली की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आरव ने धीरे से कहा, मीरा, तुम्हारी आंखें अब भी सब कह देती हैं। मीरा की पलकों पर नमी तैर आई। वो कुछ कह नहीं पाई, पर उसके गालों की लाली और कांपते होंठ सब बयान कर रहे थे। बाहर बिजली कड़की। हवेली की खिड़कियां हिली और उस पल उनके बीच की दूरी और भी कम हो गई। आरव ने फुसफुसाकर कहा, चलो हवेली के बगीचे में चलते हैं। रात की रानी खिले हैं, उनकी खुशबू से मन हल्का हो जाएगा। मीरा पहले झिझकी, मगर फिर उसके दिल ने हामी भर दी। दोनों धीरे धीरे हवेली के पिछले हिस्से से बगीचे में पहुंचे। बगीचे में ठंडी हवा बह रही थी। रात की रानी की खुशबू चारों ओर फैली थी। मीरा ने महसूस किया कि बरसों बाद उसका दिल हल्का हो रहा है। चांदनी की सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आरव ने उसे देखा, उसकी आंखों में खो गया। धीरे से उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा, पर हाथ छुड़ाया नहीं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक पीछे से पत्तों के चरमराने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा और वहां झाड़ियों के पीछे कोई परछाई खड़ी थी। काले कपड़े, अजीब सी खामोश निगाहें, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। मीरा डर गई। आरव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। परछाई हिली
और अगले ही पल गायब हो गई। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, किसी ने देख लिया तो? आरव ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, ये सिर्फ शुरुआत है मीरा, असली कहानी अभी बाकी है। मीरा और आरव बगीचे से लौटकर हवेली की दालान में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी घुटन, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मीरा ने अपनी चुन्नी और कसकर पकड़ ली। उसने धीमे से कहा, आरव, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। अचानक पीछे से खिड़की चरमराई। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर एक धुंधला हाथ का निशान उभर आया था। मीरा कांप उठी। आरव ने उसे अपने पास खींच लिया और बोला, डरो मत, मैं हूं ना। दोनों सीढ़ियां चढ़कर मीरा के कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। सिर्फ चांदनी बची थी। मीरा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव की नजरें उसके चेहरे पर थी, और उस डर में भी मीरा की आंखों में एक अलग चमक थी। वो दोनों करीब आए, सांसें टकराईं, और उसी पल बाहर से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। मीरा का दिल बैठ गया। आरव ने चारों ओर देखा, मगर कोई नहीं था। वो हंसी हवा में घुलकर गायब हो चुकी थी। रात के 2 बजे अचानक पूरी हवेली एक चीख से गूंज उठी। वो आवाज मीरा की बेटी नेहा की थी। मीरा और आरव दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गए। दरवाजा खोलते ही नेहा कांपती हुई बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें चौड़ी थी, चेहरे पर पसीना और डर साफ था। वो रोते रोते बोली, मम्मी, यहाँ कोई था। सफेद कपड़े में औरत। वो मेरी खिड़की के पास खड़ी थी। मीरा ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। वहां फर्श पर गीले कदमों के निशान थे। छोटे छोटे गीले पैरों के निशान कमरे से खिड़की तक जाते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। मीरा की रूह कांप गई। आरव भी देखकर सन्न रह गया। नेहा बुरी तरह कांप रही थी। मीरा ने उसे गले से लगाया और शांत करने लगी, पर उसके अपने हाथ कांप रहे थे। उसके मन में अब सवाल और डर दोनों गहराने लगे थे। क्या वाकई हवेली में कोई और है, या ये सिर्फ उनकी आंखों का धोखा है? सुबह हुई तो हवेली में अजीब सी खामोशी थी। नेहा अपने कमरे में सो रही थी, मगर उसके चेहरे पर अब भी डर साफ दिख रहा था। मीरा बगीचे में बैठी थी। तभी नेहा को एक पुरानी डायरी मिली। वो हवेली के तहखाने में रखी हुई थी। डायरी में लिखा था, मैं शशि हूँ, इस हवेली की बहू। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरे सपनों को, मेरे प्यार को रौंद दिया। मैंने अपनी जान ले ली, लेकिन मरते वक्त कसम खाई, मैं लौटूंगी, और जब लौटूंगी तो अपना अधूरा प्यार पूरा करके रहूंगी। मीरा के हाथ कांप गए। उसने पन्ने आरव को दिखाए। आरव ने पढ़ा, और उसकी आंखें झुक गईं। मीरा ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कुछ जानते हो इस बारे में? आरव चुप रहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो नजरें नहीं मिला पा रहा था। मीरा को लग रहा था जैसे आरव और इस हवेली के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसे वो अब तक छुपा रहा है। रात के 3 बजे मीरा को नींद नहीं आ रही थी। उसने धीरे से बगीचे की ओर देखा, लेकिन आरव वहां नहीं था। उसने धीरे से उसका नाम लिया, आरव। कोई जवाब नहीं मिला। अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक हल्की सी रोशनी दिखी। मीरा ने खिड़की से झांक कर देखा। वहां एक परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़े में एक औरत। उसके चेहरे पर हंसी थी,
लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कीचड़ से कोई बोल रहा हो। वो और कोई नहीं, बल्कि शशि थी। शशि ने मीरा की तरफ इशारा किया। तभी हवेली की दीवार में एक पुराना झरोखा अपने आप खुल गया। अंदर एक गुप्त कमरा था। मीरा कांपते हुए आगे बढ़ी। तभी पीछे से आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मीरा, मैंने अंदर से अजीब आवाज सुनी। दोनों उस कमरे में दाखिल हुए। अंदर एक पुरानी तिजोरी पड़ी थी। तिजोरी खुली हुई थी और उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में शशि, मीरा और आरव थे। लेकिन तस्वीर जली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाना चाहा हो। मीरा की सांस अटक गई। उसने कांपते स्वर में कहा, ये क्या है? आरव कुछ कह पाता उससे पहले ही पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। हवेली की खिड़कियां टकराईं, बिजली चली गई और अचानक पूरी हवेली में एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। मीरा और आरव एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रह गए और उस चीख ने हवेली की नींव तक हिला दी। क्या शशि की आत्मा सच में लौट आई है? क्या मीरा और आरव का राज अब सबके सामने आएगा? और नेहा, क्या वो इस हवेली की अगली कुर्बानी बनेगी? दोस्तों, इसका सच आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।